हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियो में 3 स्टेज आर्किटेक्चर ऑफ गिट हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम थोड़ी कमांड्स वगैरह देखेंगे, क्या क्या हमारे पास में कमांड्स अवेलेबल हैं और जो प्रोजेक्ट हमने पहले स्टार्ट किया था उस प्रोजेक्ट को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करके थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना ये फोल्डर ओपन कर लिया, पोर्टफोलियो गिट, जिसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन तीनों फाइल्स को मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, इन फाइल्स को डिलीट करने के बाद में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे गिट स्टेटस करेंगे। गिट स्टेटस करने के बाद में ये जो भी डिलीटेड फाइल्स हैं इनको इन चेंजेस को कमिट कर देंगे आप। ठीक है, गिट कमिट। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तो गिट कमिट डिलीट, ओके, डिलीट। तो अब देखेंगे आप अप एरो की गेट स्टेटस, नो, आई हैव नॉट एडेड देम टू स्टेजिंग एरिया। सो फर्स्टली मुझे उनको स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ेगा, गेट ऐड डॉट। तो जैसे जैसे मैं कमांड्स यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो आप उनको या तो नोट कर लीजिए या फिर मन में याद रख लीजिए। ठीक है, गेट ऐड डॉट, मैंने क्या करा, इनको स्टेजिंग एरिया में डाला, फिर मैंने गेट स्टेटस लगाया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कमिट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरी कमिट हो गई, डिलीट हो गई। फिर से मैं गेट स्टेटस कमांड रन करता हूँ। देखिए, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट। आपको क्या करना है, अब प्रोजेक्ट है यहाँ पे बनाने तो नहीं बैठेंगे हम एक नया प्रोजेक्ट। हमको क्या करना है, हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, ये वेबसाइट है freecss.com। ठीक है, आप इस लिंक पर जाएंगे और आपको यहाँ पे बहुत सारे पोर्टफोलियो के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, किसी एक पर भी क्लिक कर लेना है। किसी एक पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जिप फाइल में डाउनलोड होगा। जिप फाइल में डाउनलोड करने के बाद में आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर रहा और जो मैंने किया है वो ये रहा। ठीक है, मुझे वो क्या करना है, ये जो है इन फाइल्स को मैं यहाँ से कट कर लूँगा। कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद में मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट कर दी। ओके, अब मैं फिर से अपने उस टर्मिनल पर आऊँगा। टर्मिनल पर आने के बाद में इधर हम देखेंगे गेट स्टेटस। जैसे ही मैंने गेट स्टेटस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 हमारी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं हमारे पास में। तो अभी तक जो भी कमांड्स मैंने बताई हैं आपको आई होप समझ में आ रही होंगी। अब मुझे क्या करना है कि मैं धीरे धीरे करके आपको अलग अलग कमांड्स बताऊंगा। सबसे पहली कमांड जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ शायद, गेट ऐड। अब एक पर्टिकुलर फाइल को आपको अगर स्टेजिंग एरिया में डालना हो तो उसके लिए कमांड क्या है, गेट ऐड प्रीप्रोस 6 डॉट कॉन्फिग। ओके, जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको डबल क्वेट्स में रखना है। ठीक है, मैंने फिर से ये किया, इसको मैं डबल क्वेट्स में रखूँगा। मैंने इस फाइल को ऐड कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे गेट स्टेटस आपने किया तो आपको क्या मिला कि ये वाली जो फाइल थी हमने अभी जो ऐड की थी, सिंगल फाइल, ये हमारी स्टेजिंग एरिया में आ गई और बाकी की जो फाइल्स हैं वो हमारी अनट्रैक्ड है अभी तक। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में कुछ जो है और कमांड्स भी हैं। जैसे कि एक कमांड है हमारे पास में गेट ऐड स्टार। जैसे ही आप गेट ऐड स्टार करेंगे तो आपकी जितनी भी अनट्रैक्ड फाइल्स होंगी वो डायरेक्टली स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। तो मैं करता हूँ, गेट स्टेटस रन करूँगा एक बार। गेट स्टेटस में आप देखेंगे तो बहुत सारी फाइल्स हमारी स्टेजिंग एरिया में जा चुकी हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे हमारे पास में तो ये सिर्फ 3 फोल्डर थे, ये इतनी सारी फाइल्स कैसे हो गई। एक्चुअली में यहाँ पे ये पर्टिकुलर फाइल को दिखा रहा है। आप देखिए असेट्स के अंदर ये सब चीज़ें हैं, तो ये वाली फाइल्स हमारी उधर लगी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्किंग में है ये। इसके बाद में हम इसको कमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कमिट कर देते हैं, गेट कमिट एंड ओके।
हेलो मैं मैसेज डाल देता हूँ, कमिट हो चुका है। ओके, कमिट होने के बाद में एक हमारे पास में कमांड होती है rm डॉट गिट। इस कमांड का क्या यूज़ है? इस कमांड से आप जो भी फाइल यहाँ पर मेंशन करेंगे वो फाइल डिलीट हो जाएगी। सबसे पहले मैं डॉट गिट फाइल को डिलीट नहीं करूँगा, अदरवाइज मेरी पूरी रिपोजिटरी ही डिलीट हो जाएगी। मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर ये जो प्री प्रो 6 config डॉट वाली जो फाइल है इसको डिलीट करूँगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपनी प्रीवियस कमांड्स को ही ले लेता हूँ। यहाँ पे ये रही, तो यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा rm और मैं इसको एंटर करूँगा। जैसे ही हमने एंटर की तो देखिए आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ से फाइल हमारी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब मेरे को करना है गिट स्टेटस। जैसे ही हम स्टेटस चेक करेंगे हमें पता लग जाएगा कि ये फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। इसके बाद में हम जो है अपनी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है एक बार उसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे रिफ्लक्स HTML CSS टेम्पलेट, तो ये लोड हो रही है अभी। तो ये हो चुकी लोड। इसमें आप अपनी मनचाहे तरीके से इसको आप एडिट कर सकते हैं और कस्टमाइज करने के बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी ये जो फॉर्म है इसमें आप अपना बैकएंड भी ऐड कर सकते हैं। बट मेनली हमें क्या देखना है, फोकस करना है हमें गिट पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये सब कमांड्स समझ में आई होंगी। और इससे कुछ कमांड मैं पहले ही बता चुका था। यहाँ पर हम एक कमांड और देखेंगे, क्लोन कमांड। गिट क्लोन कमांड का क्या यूज़ है? गिट क्लोन कमांड से हम कोई भी रिपोजिटरी इंटरनेट से हम कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट पर एक रिपोजिटरी खोजेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने गिटहब पर जाएंगे। गिटहब पर जाने के बाद में यहाँ से एक रिपोजिटरी उठाएंगे कोई भी, और रिपोजिटरी लेने के बाद में कोई एक छोटी रिपोजिटरी लेंगे। ओके, मैं साइन इन कर लेता हूँ। ओह नो, ये यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। इसके बाद में हम देखेंगे कि एक कोई रिपोजिटरी देखते हैं, कोई छोटी रिपोजिटरी। ये वाली रिपोजिटरी लेते हैं, रैंडम आईडी जनरेटर। ये रिपोजिटरी काफ़ी छोटी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कोड पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से ये जो URL है इसको मेरे को क्या करना है, इधर पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद में हमको क्या करना होगा कि हम आएंगे इधर, और जहाँ पर हमें इसको ओपन करना मतलब कॉपी करना है उस एरिया में हम अपना गिट बैश ओपन करेंगे, गिट बैश हियर। तो अब आप देखिए, अगर आप इस वाले में करते तो आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे जाके ये सेव हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसमें ही करता हूँ जिससे कि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसी में इसको कॉपी करूँगा, गिट क्लोन कंट्रोल V यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल लेफ्ट क्लिक करने के बाद में पेस्ट करना होगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये धीरे धीरे इसको क्लोन करेगा। क्लोन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे फोल्डर को ओपन कर लेंगे। फोल्डर को हम पोर्टफोलियो गिट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए रैंडम आईडी जनरेटर ये जो है हमारी कॉपी हो चुका है। जितनी भी फाइल्स हमारी इधर स्टोर्ड थी या गिट रिपोजिटरी में, ये जितनी भी फाइल्स थी वो सब हमारी इधर आकर स्टोर हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आप इस नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर नेम पर हम कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, मुझे ये वाला इस तरीके से करना है। उसके बाद में यहाँ पर जिस नेम में भी मेरे को करना है, सपोज मुझे को एक रैंडम फोल्डर के अंदर मुझे करना है, तो मैं करूँगा रैंडम, यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद में एंटर करेंगे तो ये एक रैंडम फोल्डर के अंदर, रैंडम नाम के फोल्डर के अंदर हमारी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाहर आइए, बाहर आने के बाद में देखिए वेंडर नहीं रैंडम, ये रैंडम के अंदर भी कॉपी हो गई। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इस डायरेक्टरी में यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। बाहर आने के लिए कमांड होती है cd ... तो
तो ये अभी तक हमारी कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में है, ठीक है। अब ये जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये एक प्रीवियस बैक हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब ये इधर रह जाएगी, बस डेस्कटॉप पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने किया तो ये कहाँ पे आ गई, डेस्कटॉप पर आ गए हम, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई भी काम करेंगे वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में नहीं होगा, वो इस डायरेक्टरी में होगा, ठीक है। तो सपोज मैं प्रीवियस वाली कमांड रन करता हूँ, git clone लिंक देन रैंडम, तो क्या होगा, एक रैंडम नाम का फोल्डर मेरे डेस्कटॉप पर बन जाएगा और उसमें जितनी भी फाइल्स थी रिपोजिटरी से वो आके स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ तो देखें तो यहाँ पे ये रहा रैंडम हमारा फोल्डर बन चुका है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों को समझने में तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।